ओम। आज का प्रातः क्लास है 19 मई 1968। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाने वाली आत्मा कौन है? रूहानी बाप है। भले रूहानी है, वो सदैव बिंदु है, उसका नाम शिव है, परंतु बैठ समझाते हैं, अर्थात कोई साकार तन में बैठ कर समझाते हैं। और समझाते भी उनको हैं जो बेसमझ होते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं, तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझते हो। ये तो समझते हो हमको पढ़ाने वाला कौन है? बेहद का रूहानी बाप। ये बात तो कब भूलो नहीं कि पढ़ाने वाला है टीचर सुप्रीम बाप, तो उनकी मत पर चलना है। ऐसे नहीं कि इनकी मत पर चलना है। किनकी? ब्रह्मा की मत पर। तो बहुत से बच्चे जाते थे, बाबा बहुत तकलीफ है, परिवार में चलता नहीं है, शादी करनी पड़ेगी, बहुत अशांति हो रही है। तो ब्रह्मा बाबा क्या कह देते थे? अच्छा बच्चे, भले शादी कर लो, एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना, पवित्र रहना। लेकिन रूहानी बाप का क्या कहना है? रूहानी बाप ऐसा डायरेक्शन देते हैं? नहीं देते। क्या डायरेक्शन देते हैं? शादी बर्बादी। तो ये बात कब भूलो नहीं कि पढ़ाने वाला सुप्रीम बाप है। उनकी मत पर चलना है, इनकी मत पर भी नहीं चलना है। रूहानी बाप की मत पर चलना है। वो है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। उनकी श्रेष्ठ मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते ही हैं सूर्यवंशी। क्या इसकी मत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे? है जो ज्ञान सूर्य बाप है, जो शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं, तो पहले पहले किसको ज्ञान देते हैं? सूर्य को ज्ञान देते हैं। तो जिस सूर्य के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, देने वाला भी सुप्रीम बाप है। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत पर चलने से सूर्यवंशी बनेंगे। अगर इनकी मत पर चलेंगे तो इनको सूर्य कहें या चंद्र कहें? ये तो चंद्रमा है, चंद्रवंशी बन पड़ेंगे, फेलियर हो पड़ेंगे। ऐसे तो चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ है। क्या सूर्यवंशी भी श्रेष्ठ हैं और चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ हैं? भी क्यों लगा दिया? परंतु ये हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। क्या इस्लामी बौद्धियों से श्रेष्ठ चंद्रवंशी, और चंद्रवंशियों से भी श्रेष्ठ सूर्यवंशी। तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए। कहाँ आए हो?
पुरुषोत्तम संगम युग पर आए हो, क्या बनने के लिए? बाप के पास आए हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। कैसा है? ऐसा कहते थे तो किस तरफ इशारा होता था? है लक्ष्मी नारायण मंदिर की तरफ, लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ। लक्ष्मी नारायण जैसा 16 कला संपूर्ण बनना है। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष के बाद ही खुलता है। यहाँ तुम समझ करके बैठे हो। यहाँ बैठाने से पहले समझाया जाता है 7 दिन। ये है सच सच का सत्संग। सत्य कौन है? सत्य तो एक गॉड फादर को ही ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। उनका ये सत्संग है, ऊंचते ऊंच संग है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। उनका तुमको संग है। ये बैठ करके सतयुग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। अर्थात तुमको ऊंचा फूल बनाते हैं। तुम कांटे से फूल बन जाते हो। कोई तो फौरन बन जाते हैं। क्या? तुरंत आए, तुरंत संदेश लिया, तुरंत कोर्स लिया और तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई को टाइम लग जाता है। बच्चे जानते हैं ये संगम युग है, सो भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ये निश्चय है कि ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। हम पुरुषों में अर्थात आत्माओं में उत्तम आत्मा बनने वाले हैं। और पुरुषोत्तम भी कौन सा? ऐसे नहीं सतयुग के 8वें जन्म का पुरुषोत्तम या 7वें, 4थे, 5वें जन्म का पुरुषोत्तम नहीं। वो तो 16 कला संपूर्ण होंगे भी नहीं। तुम तो ऊंचते ऊंचा आदि सनातन देवी देवता धर्म के महाराजा महारानी बनते हो। और वो ही बनने के लिए तुम यहाँ आते हो। कम क्यों बने? महाराजा महारानी भी बनना है तो सतयुग के फर्स्ट जन्म का बनना है या सेकंड थर्ड का बनेंगे तो भी चलेगा। समझते हो? हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद सतयुग का वर्षा लेने, घनेरे सुख का वर्षा लेने। हद की जो भी बातें हैं वो सभी बातें खत्म हो जाती हैं। हद के बाप, हद के भाई, चाचे, काके, मामे, हद की पढ़ाई, हद के पैसे की मिल्कियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है, ये सभी खलास हो जाना है। बाप समझाते हैं ये मिल्कियत आदि हर एक के पास होती है। वो है हद की मिल्कियत। अभी तुमको बेहद में चलना है और ये बेहद की मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो। और तो सभी है हद की चीजें। ये शरीर भी हद का है।
हद का है माने अल्पकाल का है, इसमें अल्पकाल का सुख है। वहां तो तुमको बेहद का सतो प्रधान शरीर मिलेगा, लंबी आयु होगी। ये हद के शरीर तो बीमार पड़ते हैं, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाती है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं, होशियारी की कमाल करके दिखाते हैं। माया का पांप कितना है, ये साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महलमानियां अटारियां आदि हैं, वो तो समझते हैं कि हमारे लिए अभी सतयुग है। ये तो नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म होता है, एक राज्य होता है, एक भाषा होती है, एक मत होता है, एक धर्म होता है। उसको कहा जाता है नई दुनिया। बाप कहते हैं ये लोग तो बिल्कुल बेसमझ। तुम कितने समझदार बने हो, ऊपर चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे तो 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बन जाते हो। अभी अपन को बेसमझ समझना ही चाहिए। फिर आकर के बाप समझदार बनाते हैं। जिनको समझदार बनाते हैं उनको पारस बुद्धि कहा जाता है। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत ही समझदार थे। गीत भी है, बाबा आप जो वर्षा देते हो, सारी जमीन सारा आकाश सभी के हम मालिक बन जाते हैं। इतने तो बड़े विश्व के मालिक बनते हैं कि ऐसा मालिकाना हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं होता। बाप हमको बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती तो झोली कोई भर ही नहीं सकता। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प हमने याद किया है, दुख में सुमिरन किया है ना, जब सुख मिल जाता है तो फिर सुमिरन करने की दरकार नहीं रहती। दुख में तो सभी सुमिरन करते हैं, हाय राम, अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सतयुग में तो ऐसे कोई अक्षर होते ही नहीं जिनसे दुख झलकता हो। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए बाप के सन्मुख, तुम कोई मनुष्य गुरु से नहीं पढ़ते हो, तुम डायरेक्शन बाप की लेते हो। बाप कभी भी इनडायरेक्ट ज्ञान देते नहीं है। इनडायरेक्ट माने गुरुओं के थ्रू। ज्ञान जिसे ज्ञान कहा जाता है वो सदैव डायरेक्ट ही मिलता है। अज्ञान अर्थात भक्ति की मत इनडायरेक्ट गुरुओं के द्वारा मिलती है। डायरेक्ट ज्ञान देने के लिए बाप को ही आना पड़ता है। कहते मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम मुझे बुलाते भी हो, ओ बाबा, ओ दादा,
तो बाप भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ओ मेरे बच्चों अभी मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। भुलाने के लिए माया के विघ्न तो अनेक प्रकार के आवेंगे। तुमको पढ़ाई छुड़ा करके तुमको देह अभिमान में लावेंगे, देहधारियों के नजदीक ले जावेंगे। इसलिए सदैव खबरदार रहो। ये सच्चा सच्चा सत्संग है और ये ऊपर चढ़ने का सत्संग है। वो और सभी सत्संग हैं रुतराई के, परंतु ये सत्य का संग एक ही बार होता है। झूठ का संग तो जन्म जन्मांतर अनेक बार होते आए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, और अभी तुमको वहां चलना है जहां कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं होती है, जहां चलने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी ये जो बाबा कहते हैं ये तुम अभी ही सुनते हो, वहां इन बातों का कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। तो अभी तुम कहाँ जाते हो? अभी तुम जाते हो अपने सुखधाम में। आत्मा सुख स्वरूप है ना, ये सुखधाम तुम्हारा ही था। तुम सुखधाम में थे, अभी दुखधाम में आ गए हो। दुखधाम से सुखधाम जाने का बाबा ने बहुत सहज रास्ता बताया है। तो वही सुखधाम याद करो। सुखधाम जाने से पहले शांति धाम जावेंगे, वहां से हम स्वर्ग में आवेंगे। तुम्हारे सिवाय और कोई सुखधाम में आता ही नहीं है। किसके सिवाय है? किसके सिवाय और कोई सुखधाम में नहीं आता है? तुम सूर्यवंशी बच्चों के सिवाय और कोई ऐसे सुखधाम में नहीं आता है सिवाय तुम्हारे। उन्नीस 5/68 की वाणी का दूसरा पेज। तुम ही सुखधाम में जाते हो और तुम ही सच्चा सच्चा सुमिरन करते हो। तुम जानते हो कि हम पहले पहले सुख में जाते हैं, बाद में दुख में आते हैं। बाद में होता है कलयुग, आदि में होता है सतयुग, और उस सतयुग में दुखधाम होता नहीं है। कलयुग में सुख मिलता ही नहीं है। और सन्यासी कब आते हैं? सन्यासी आते हैं कलयुग के आदि में। इसलिए सन्यासी क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं सुख काग विष्टा समान है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सन्यासियों ने सतयुग के सुख देखे ही नहीं, उनको सुख मिलता ही नहीं है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं सुख काग विष्टा समान। अभी बच्चे अच्छी रीति ये बातें समझते हैं। हम घर जा रहे हैं, बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए,
बाबा हम पतितों को पावन बना कर ले जाएंगे और हम पावन बनेंगे बाबा की याद से। इस याद की यात्रा में बहुत ऊपर नीचे होना होता है। कोई तो यात्रा में बीमार पड़ जाते हैं तो फिर लौट आते हैं। यहाँ भी ऐसे है। ये है भी रूहानी यात्रा। अंत मते सो गति हो जाएगी। इसलिए सदैव खुशनुमा रहना चाहिए। याद की ऊंची स्टेज में रहेंगे तो अंत में मति कैसी होगी? ऊंची मति हो जाएगी, शुद्ध सदगति को पावेंगे। तो सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। हम जाते हैं अपने ऊंचते ऊंच शांति धाम में, है तो बहुत सहज, परंतु माया बहुत बुलाती है और माया के साथ ही तुम्हारी युद्ध है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। हम अभी शांति धाम जाते हैं, एक बाप को ही याद करते हैं और दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। बस ये 3-4 बातें इस पढ़ाई में मुख्य हैं। इनको बुद्धि में सदैव रखना है। बाकी विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, फिर पहले ही हम नई दुनिया में आए थे, अभी फिर जाएंगे। गैन भी है, राम गयो रावण गयो, जिनको बहु परिवार। और शांति धाम जाना तो सभी को है। ऐसी कोई आत्मा है जो उसे पुरानी दुनिया को छोड़ करके शांति धाम न जाए और सुखधाम में आ जावे? है कोई? कोई भी नहीं है। तुम तो पढ़ते हो और उस पढ़ाई के अनुसार पद पाते हो। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। कोई कहे हम साक्षात करें, अब साक्षात्कार की तो बात ही नहीं है। ये तो लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण नहीं है तो क्या है? इसके सिवाय और किसका साक्षात्कार करेंगे? बेहद के बाप का करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण के अलावा और बाप के अलावा और कोई का साक्षात्कार तो काम की चीज नहीं है। बाप का साक्षात्कार चाहते हैं, जानते हैं बाप से मीठी चीज तो कोई होती नहीं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले अपना साक्षात्कार किया है, पहले अपना साक्षात्कार करो फिर अपने बाप का। आत्मा कहती है बाबा का साक्षात्कार करें, तो पहले अपना साक्षात्कार किया है। ये तो तुम बच्चे जान गए हो, अभी तुमको समझ मिली है हम आत्मा है और हमारा घर शांति धाम में है। वहां शांति धाम से हम आते हैं पार्ट बजाने के लिए इस साकारी दुनिया में। ड्रामा के प्लान अनुसार पहले पहले सत्युग में हम आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पहले पहले हम आते हैं और फिर बाद में कौन आते हैं? मान
लियो सतयुग के पहले जन्म में हम आते हैं, तो अगले दूसरे तीसरे चौथे जन्म में कौन आते होंगे? हैं? और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं आती हैं। पहले हमारा नंबर लगता है। तो ये आदि और अंत का पुरुषोत्तम संगम युग है, और इस पुरुषोत्तम संगम युग में सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं होते। भले कोई ऊंची कुरी के ब्राह्मण होते हैं और कोई नीची कुरी के ब्राह्मण होते हैं। संगम युग पर हैं सिर्फ ब्राह्मण। कलयुग में तो अनेक धर्म और कुल के हैं। सतयुग में एक ही डायनेस्टी होगी। तो सहज बात है समझने की। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो, न सतयुगी हो और न कलयुगी हो। ईश्वरीय परिवार सिर्फ संगम युग पर ही होता है, और ये तुम ही जानते हो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बाहर वाले तो कोई जानते नहीं है। ये भी जानते हो कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते। यहाँ तुम बैठे हो तो यही बात स्मृति में जाना चाहिए कि हमको शांति धाम सुख धाम जाना है, और अभी हम बैठे हैं दुख धाम में। इस दुख धाम से हमको वैराग्य आ गया है, अर्थात इसका हम बुद्धि से संन्यास करते हैं। वो सन्यासी कोई बुद्धि से संन्यास नहीं करते हैं, वो देह से संन्यास करते हैं, लेकिन बुद्धि से याद करते हैं पुरानी दुनिया को, पुरानी देह के संबंधियों को। तो घर बार छोड़ करके संन्यास करते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छुड़ाया जाता है। तुमको बाप कब नहीं कहते हैं कि घर बार छोड़ो। हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि तुमको भारत की सेवा करनी है। क्या? भारतवासियों की सेवा करनी है। अथवा अपनी सेवा करनी है। कहते भी हैं पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। सेवा तो तुम अपने घर में रह करके भी कर सकते हो। हाँ, पढ़ने के लिए एक बार आना जरूर है, फिर होशियार हो करके औरों को भी आप समान बनाना है। अभी टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। गायन भी इसी समय का है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। ये बहुत गई, इसका क्या मतलब हुआ है? बहुत गई माने कितनी गई? अरे बहुत टाइम वेस्ट हो गया माने कितना टाइम वेस्ट हो गया? 63 जन्म सारा टाइम वेस्ट हुआ, तो बहुत व्यर्थ गया ना। अब थोड़ी रह गई है। थोड़ी में भी बेसिक नॉलेज जब उठाते हैं तो थोड़ी में भी कितनी रह जाती है? फिर बेसिक नॉलेज जो उठाते हैं वो संपूर्ण नॉलेज है या अधूरी नॉलेज है? अधूरी नॉलेज से अधूरा पुरुषार्थ होता है या संपूर्ण पुरुषार्थ होता है? इसलिए बोला 63 जन्मों में बहुत गई, और संगम युग में भी थोड़ी गई और थोड़ी भी बची है। थोड़े में भी थोड़ा टाइम बचा है।
परंपरा से नहीं है। द्वापर से जब तमो प्रधान बनते हो तब से कहते हो बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। दुनिया के मनुष्य तो घोर घोर अंधियारे में, तो समझते हैं अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। उनकी बुद्धि में थोड़े ही है कि बहुत गई थोड़ी रही। तुमको बाप समझाते हैं बच्चों अभी बाकी बहुत थोड़ा समय है, बहुत बहुत झगड़े आदि होने वाले हैं। अभी भी आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बुद्धि तमो प्रधान बनती जाती है। कितने ढेर मनुष्य होते जाते हैं। सत्य को नई दुनिया में इतने मनुष्य थोड़े ही होंगे। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग हो रही है। सतो प्रधान देवताओं की शूटिंग, सतो सामान्य क्षत्रियों की शूटिंग, रजो प्रधान वैश्यों की शूटिंग और तमो प्रधान शूद्रों की शूटिंग। और उस शूटिंग में हम बच्चे पसार हो रहे हैं। जब नई दुनिया होगी तो इतने ढेर के ढेर मनुष्य थोड़े ही होंगे। वो नई दुनिया है स्वर्ग, वहां बहुत ही थोड़े आदमी होते हैं। इस चक्र को फिरना जरूर है। ड्रामा में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। अभी बच्चों को बेहद में टिकना है। हद की बुद्धि निकल जानी चाहिए। इस दुनिया की हद की बातों को कहाँ कन्वर्ट करना है? बेहद में कन्वर्ट करना है। लौकिक पढ़ाई में भी जो पढ़ा है, हद की बातों को बेहद में कन्वर्ट करना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ ड्रामा में नूद है। ये ड्रामा बहुत धीरे धीरे जुमुसिल चलता है। अभी ड्रामा का चक्र पूरा हो फिर रिपीट होना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। ऐसे नहीं कि ये दुनिया परंपरा से ऐसे ही चलती चली आई है तो आगे चल करके ऐसे ही चलती रहेगी। नहीं, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। रचना के आदि मध्यंत को कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं। और तो सभी घोर अंधियारे में हैं और कल्प कल्प ऐसे ही घोर अंधियारे में पड़े रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। जो सतयुग में आने वाले होंगे वो ही आकर के पढ़ाई पढ़ेंगे। बाकी अगर आकर के पढ़ेंगे भी तो अधूरी पढ़ाई पढ़ेंगे, बीच में ही भाग जाएंगे। वो ही पढ़ेंगे जो सतयुग में आने वाले होंगे। अनेक बार तुमने ये पढ़ाई पढ़ी है। तुम ये पढ़ाई पढ़कर श्रीमत पर अपना स्वर्ग स्थापन करते हो और तो कोई नहीं करते। 19 मई 1968 की वाणी का 3रा पेज। ये भी जानते हो कि ऊंच से ऊंच भगवान आते भी भारत में हैं।
क्या कहा? सब धर्म खंडों को ऊंचते ऊंच कहेंगे या नंबरवार ऊंचते ऊंच कहेंगे? जिस नंबर पर जो धर्म खंड इस संसार में प्रत्यक्ष होते हैं वो उसी नंबर के ऊंचे धर्म खंड हैं, और उनमें आने वाले धर्म पिताएं भी उसी नंबर के हैं। भारत ऊंचते ऊंचे धर्म खंड है, जहाँ ऊंचते ऊंचे भगवान आते हैं और ऊंचते ऊंचे देवता वर्ण की स्थापना करते हैं। कल पहले भी ऊंचते ऊंचे भगवान बाप ऊंचते ऊंचे भारत खंड में आया था। तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प में ऐसे ही आकर के स्थापन करूंगा। तुम स्थापना भी देखते हो और तुम पूरा विनाश भी देखते हो। स्थापना का आदि भी तुमने देखा और विनाश का अंत भी तुम ही देखेंगे। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारी बात बैठती जाती है। जानते हो कि स्थापना का, विनाश का, पालना का कर्तव्य कैसे कैसे होता है। तुम जानते हो, फिर औरों को समझाना है। ऐसे नहीं कि फट से स्थापना हो जाती है, फट से विनाश हो जाता है। सन 76 में पुरानी दुनिया का विनाश की बात की, नई दुनिया की स्थापना की बात की, तो हद की बुद्धि जिन ब्राह्मणों की थी उन्होंने क्या समझा है कि सन 76 में फट से विनाश हो जाएगा, फट से स्थापना हो जाएगी। तुम्हारी बुद्धि में तो है कि ऐसे नहीं होता है, ये ड्रामा तो जू मिसल चलता है। पहले सूक्ष्म में बुद्धि रूपी क्षेत्र में स्थापना होती है। बुद्धि में खाका खींचा जाता है स्थापना विनाश का, बाद में स्थूल विनाश होता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, कोई छोटी दुनिया नहीं है जो फूंक मारते स्थापना विनाश हो जाए। तो जो बात तुम जानते हो वो औरों को समझानी है। आगे तो तुम भी नहीं जानते थे, तुम्हारी बुद्धि में भी था कि सन 76 में दुनिया का विनाश हो जाएगा स्थूल रूप में। जब तुम बाप को जान जाते हो तो बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सभी कुछ रहस्य जान जाते हो। जब तक बाप की पहचान बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक कोई भी राज तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी अर्थात यथार्थ रीत से तुम सब बातें जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, ये बात तुमको समझाए रहे। कैसे सतो प्रधान से तमो प्रधान बने है? संग के रंग से सतो प्रधान देवता से क्या बन गए? तमो प्रधान मनुष्य बन गए। सतो प्रधान सतयुग के 2 करोड़ देवताएं थे टोटल, उनमें 8 करोड़ आकर के चंद्रवंशी आत्माएं सतो प्रधान सतो सामान्य ऐड हो गई। तो नीचे गिरने वालों की संख्या ज्यादा हो गई।
और जो 2 करोड़ श्रेष्ठ थे उनकी संख्या थोड़ी रह गई, तो संग का रंग किसका लगेगा? जो ढेर के ढेर ऊपर से उतर आए उनका संग का रंग लग गया। फिर द्वापर युग में और ही कई गुने उतर पड़ी आत्माएं। तो तेजी से पतन हुआ। सारे ही देवताएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी 10 करोड़ सब विशेष बन गए। जैसे कि देवता धर्म प्रायः लोप हो गया। और कलयुग में 500-700 करोड़ सारे ही उतर पड़े। तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है संग के रंग से। तो अनेकों के संग के रंग से क्या होता है? दुनिया तमो प्रधान बन गई। अब क्या करें? और संग तोड़ जो भी 500-700 करोड़ हैं, नंबरवार सबका संग तोड़, एक संग जोड़। तो ये तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बात तुमको समझाए रहे। तुमको फिर औरों को समझाना है। औरों को समझाने के लिए ऊंचे ऊंचे एक बाप का पूरा परिचय देना पड़े, नहीं तो किसका संग करेंगे? है? तमो प्रधान तो है ही, बाप की पहचान है नहीं, तो संग किसका करेंगे? है? अरे तमो प्रधान का ही संग करने लग पड़ेंगे। इसलिए पहले है बाप की पहचान। क्योंकि सभी बुद्धिहीन अर्थात पत्थर बुद्धि। अभी सिर्फ तुम हो जो पारस बुद्धि बन रहे हो। सत्युग में होते ही है पारस बुद्धि। क्या सत्युग में सब क्या होते हैं? पारस बुद्धि होते हैं। और कलयुग में होते हैं सब पत्थर बुद्धि। पत्थर के लिंग को पूजते पूजते क्या बन जाते हैं? पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ पुरुषों अर्थात आत्मा में उत्तम आत्माओं की प्रत्यक्षता होती है। और सब धर्मों में उत्तम आत्माएं कौन कौन सी है वो सब प्रत्यक्ष हो जाता है। इसको गीता का एपिसोड कहा जाता है। जबकि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनती हो। यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग में गीता सुनाने वाला भगवान खुद बैठा हुआ है। द्वापर कलयुग के भक्ति मार्ग में तो सुनाने वाले देहधारी धर्म गुरु होते हैं, जो अपन को शिवोहम कह के बैठ जाते हैं, आत्मा सो परमात्मा कह के बैठ जाते हैं, भगवान सर्वव्यापी कह के बैठ जाते हैं। ये नहीं जानते कि भगवान तो एक ही मुकर्रर रथ में आकर के गीता ज्ञान देते हैं। मनुष्य गीता ज्ञान नहीं देने वाला है। तुम आत्माएं सब सुनने वाली हो, सुन करके फिर औरों को सुनाती हो। भगवान बाप को ज्ञान सुनाने वाला कोई भी नहीं है। उसको तो खुदा कहा जाता है। वो खुद ही आता है।
उसको कोई बुलाता नहीं है, बुलाने से आता भी नहीं है। उसकी नॉलेज को कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जो रूहानी नॉलेज तुम आत्मा आत्मा भाई भाइयों को सुनाते हैं, सुनाते भी हैं और समझाते भी हैं। क्या कहा? बाप आकर नॉलेज किसको सुनाते समझाते हैं? आत्मा आत्मा भाई भाइयों को समझाते हैं, सुनाते हैं। और ब्रह्मा के द्वारा क्या हुआ? ब्रह्मा के द्वारा आत्माओं को सुनाया गया कि भाई बहनों को सुनाया गया? वहां भाई बहनों को सुनाया गया और यहाँ भाई भाइयों को सुनाया जाता है। इसलिए बोला कि आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखते हो। बाप के डायरेक्ट बच्चे बनना अर्थात आत्मा आत्मा भाई भाई बनना। भाई भाई बनते हो, वृद्धि को पाते रहते हो। ये भी जानते हो कि सतयुग का झाड़ सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का झाड़ है। क्या सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी होंगे या चंद्रवंशी भी होंगे? हा? सतयुग का झाड़ सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का झाड़ है। सतयुग में चंद्रवंशी होंगे? है? होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। फिर क्यों बोल दिया कि सतयुग का झाड़ सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों का झाड़ है? सतयुग में जो भी राजाएं होंगे सब सूर्यवंशी होंगे, जिन्हें महाराजाएं कहा जाता है, और जो भी महारानियां होंगी वो सब चंद्रवंशी होती है। पहले चंद्रवंशी से फिर संग के रंग में आकर सूर्यवंशी बन जाती है, परंतु पहले हैं सूर्यवंशी, बाद में होते हैं चंद्रवंशी। तो कहेंगे सूर्यवंशियों के साथ फिर हैं चंद्रवंशी। तुम बच्चे जानते हो कि बाप खुद आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। क्या ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन हो जाती है? फिर ब्रह्मा के द्वारा क्या स्थापन होता है? ब्राह्मण धर्म वंश स्थापन होता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई फर्स्ट गेट के ब्राह्मण और कोई नंबरवार के ब्राह्मण। बाप आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। ब्राह्मण वंशी क्यों नहीं कहा? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा होती है ब्राह्मण धर्म की स्थापना। ब्राह्मणों में जो पास हो जाते हैं वो हैं सूर्यवंशी, और जो फेल हो जाते हैं वो हैं चंद्रवंशी। तो तुम कह सकते हो कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी किनके द्वारा स्थापन होती है? तुम कहेंगे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों द्वारा। इसके मुख कमल से स्थापना होती है। मुख कमल जरूर चाहिए। वो ब्राह्मण कहे तो देते हैं कि हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, परंतु उनसे पूछा जाए तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में। तो बाप श्रीमत देते हैं। ये समझने की बातें हैं जो दिल पर नोट रहनी चाहिए।
और ये नोट करना बहुत सहज है, ये दुनिया दुखधाम है। अभी हमको अपने घर शांति धाम जाना है। कलयुग के बाद होगा सतयुग सुखधाम। ये बात तो बहुत छोटी और बहुत सहज है। बल तुम बच्चियां नहीं पढ़ी हो, अगर पढ़ी लिखी नहीं हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। जो लिखना पढ़ना जानते हैं उनसे सुनना चाहिए। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। क्या जो आत्मिक स्टेज में रहने का पुरुषार्थ करने वाले हैं, आत्मिक स्टेज में टिकने वाले हैं, टिक जाते हैं ये पढ़ाई पढ़कर, उन आत्माओं का बाप कौन है? शिव बाप। और जो नहीं टिकते हैं, कितना भी मेहनत करें, कितनी भी पढ़ाई पढ़ें, लेकिन आत्मिक स्टेज में अंत समय में नहीं टिक पाते, देहभान में आ जाते हैं। देहभान में आते हैं और अकाले मौत में शरीर छोड़ना पड़ता है। सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं। स्वेच्छा से शरीर छोड़कर आत्मिक स्टेज में नहीं टिक पाते, तो किसके बच्चे हैं? वो और धर्म पिताओं के बच्चे हैं। चंद्रवंशी के चंद्रमा के बच्चे हो सकते हैं, इस्लामियों के बच्चे हो सकते हैं, बौद्ध आदि के बच्चे हो सकते हैं, परंतु जो आत्मिक स्थिति में नहीं टिक पाते वो मेरे बच्चे नहीं हैं। शिव बाबा ही सभी आत्माओं का बाप है। इसलिए झाड़ के चित्र में क्या दिखाया गया है? झाड़ के चित्र में ऊपर की ओर कौन बैठा हुआ है जिसके साथ बिंदी बिंदी आत्माएं जा रही हैं? शंकर नहीं, शिव बाबा। क्या मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा? तो ले जाने वाला शंकर है या शिव बाबा है? शंकर तो पुरुषार्थी स्टेज की निशानी है, याद में रहता है। याद में रहने वाला पुरुषार्थी है या संपूर्ण है? संपूर्ण है शिव बाबा। याद में रहने वाला शिव बाबा नहीं कहा जाता। जो सभी आत्माओं का बाप है, जिसे तुम शिव बाबा कहते हो, उनसे वर्षा लेना है। वर्षा है सुखधाम और शांति धाम। बाप के ऊपर पूरा पूरा 100% निश्चय करेंगे, अटल अडोल निश्चय करेंगे, माया तुमको हिलाए नहीं सके, तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। अभी क्या होता है? अभी माया हिलाए देती है, तो स्वर्ग का वर्षा भी हिल जाता है। ओम शांति।